हेलो एवरीवन। हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नेम है ट्रिग्नोमेट्री। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा क्या था? देखो, हम लोगों ने कोणों के बारे में सीखा था। जैसे मान लो 0 डिग्री के लिए स्क्रीन नहीं मान। आ रही। स्क्रीन आ रही है? यस सर। ठीक। 0 डिग्री के लिए मान हो गया 30, के लिए 45, 60, 90, है ना। विभिन्न विभिन्न मानों के लिए हमने सीखा था। बच्चों, अगर मैं आपसे पूछता हूँ cos 30 अंश का मान क्या होगा, तो क्या बताओगे आप? सर स्क्रीन नहीं आ रही। क्लास को रीज्वाइन करो। देखो, बाकी लोगों को स्क्रीन आ रही है। यस सर। कौन बताएगा cos 30 डिग्री का मान? क्यों, कोई है जो बता सकता है? पे दो। यस, √3/2। अगर मैं आपसे पूछता हूँ sin 90 डिग्री का मान क्या होता है? sin 90 का मान बताओ। 1 सर। गुड, 1। वेरी नाइस बेटा। tan 30 डिग्री का मान बताओ। 1/3। नहीं नहीं, फिर से बताओ। 1/√3 सर। यस, 1/√3। एकदम सही। ठीक है, तो चलो एक सवाल देते हैं, आप लोग करके दिखाना जा रहा है। इसको सॉल्व करो तुम लोग अपने मन से, और बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आया किसी का आंसर? सर जी तो। 0 तो नहीं आना चाहिए बेटा। कोई और बताओ।
चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो ध्यान से देखना लेकिन। देखो यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। पहले तो मुझे ये बता दो आप लोग कि टेन 30 का मान क्या होता है। 1/√3। Yes, sir. तो 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, ऐसे। इसी को सॉल्व करते जाना है। आप देखो 1/√3 का स्क्वायर है ना, तो जब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आता है। अब बेटा याद करो, √3 का स्क्वायर 3 आएगा ना। इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस 1/3 अपॉन में 1 प्लस 1/3। अब क्या करो, एलसीएम 3 1 जार 3, 3 माइनस 1/3 अपॉन में ये जो नीचे वाला इसका भी एलसीएम ले लो, 3 1 जार 3। अब एक चीज और देखो, ये वाला 3 और ये वाला 3 कट जाएगा क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर में है ना। तुम ध्यान से देखो बेटा, इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा है बेहतर, है ना। अब इतना करने के बाद जब तुम इसको कट कर दोगे, 3 से 3 कट कर दोगे, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2। एंड 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। सॉल्व करो, आएगा कितना, 1/2। और 1/2 अगर मान लो सवाल में से लिखा होता, ए वाला विकल्प लिखा होता साइन 30 डिग्री, बी वाला विकल्प लिखा होता मान लो कॉस 30 डिग्री, सी लिखा होता कॉस 45 डिग्री, और डी लिखा होता साइन 90 डिग्री, तो किसको टिक करते। बहुत सही बच्चों, बहुत सही, एकदम सही जा रहे हो बेटा आप लोग। तो ए वाले को टिक करते हैं, यानी कि साइन 30 डिग्री। बताओ, सवाल समझ में आया। Yes, sir. गुड गुड। चलो ऐसा ही कुछ सवाल पूछ ले पोल में क्या। पूछ लो। चलो सॉल्व करो। बेटा सब लोग आंसर दो, मैं पोल ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है। कर दिया सर।
ओके, तो एक बच्चा बोल रहा है सर थोड़ा सा पीछे कर दो। ओके, सर कितना का सही है? यस बताते हैं बेटा, बताते हैं। 5 बच्चों का सही है। तो आपने कहा था पीछे करने के लिए, मैंने ये कर दिया। चलो इसको करके दिखाओ। बच्चों तो क्या हम पोल बंद कर दें? Yes, sir. यस सर। कर दो पोल बंद। यस। सब लोग चैट में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा इसका बताओ। चल मैं बताता हूँ। देखो tan 30 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री का मान यहाँ होता है 1/√3 अपॉन में 1 + 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3 अपॉन में 1 + देखो 1/√3 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/3 आएगा, ठीक है। अगली लाइन से 2/√3 अपॉन में 3 × 3, एलसीएम ले रहे हैं ना हम लोग ऐसे। तो अगली लाइन से लिख सकते हैं 2/√3 अपॉन में, अब देखो इसको जब तुम सॉल्व करोगे 3 और 1 मिलके 4 बना लेगा, तो 4/3। अभी तो
सर जी बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर यस सर। यस सर। मेरी आवाज आ रही है क्या? कोई तो कंफर्म करो, अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो। यस यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, तो देखो अब क्या करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 3 है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, √3 से √3 कैंसिल, तो बचा क्या, √3/2। तो अब ये √3/2 किसके लिए होता है? देखो इन चार विकल्पों में से किसके लिए होगा? तो साइन 60 डिग्री। बेटा आगे कंटिन्यू करें? यस सर। चलो हेडिंग लगाओ, त्रिकोणमितीय सरसमीका। हेडिंग लगाओ, त्रिकोणमितीय सरसमीका। ओके, देखो क्या होता है त्रिकोणमितीय सरसमीका, थोड़ा सा समझो बेटा। दरअसल है क्या, सर्वसमीका का मतलब पहले समझ लो। सर्वसमीका का मतलब ये होता है ना कि एक ऐसा समीकरण जो हर एक मान के लिए सत्य हो, सही हो, उसको बोलते हैं सर्वसमीका। तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होती है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका त्रिकोणमिति की बनी हुई एक सर्वसमीका होती है। जैसे मान लो तुम्हारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा, x² प्लस y प्लस z²। क्या ये समझ रहा है सब? ऋतिक बेटा माइक बंद कर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे ये लिखा है ना, तो ये त्रिकोणमितीय सरसमीका है। अब प्रूफ कैसे करेंगे कि हाँ सर ये हर एक मान के लिए सत्य है? तो ध्यान दो, तुम थीटा का कोई सा भी मान रख लो, चलो हम लोग थीटा का मान रख लेते हैं 30 डिग्री। तो क्या लिखोगे? यही तो लिखोगे कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और ये 1 है, ये तो हमें प्रूफ करना है कि हाँ 1 आ जाए। तो साइन 30 का मान कितना होता है, किसी को याद है? 1/2। कॉस 30 का मान √3/2, तो 1/2 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे और √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको और सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करके 1 लाना है, ठीक है, देखना है कि 1 आ रहा है नहीं। तो 1/2 का होल स्क्वायर करो तो 1/4 होता है, √3/2 का होल स्क्वायर करोगे तो 3/4 होता है। अब देखो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो LCM 4 हो जाएगा। 1 + 3, 3 एंड 1 ऐड होकर के कितना हो जाता है? तो 4, 4/4 इज इक्वल्स टू 1। 4 से 4 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल्स टू 1। बताओ क्या ये प्रूफ नहीं हो गया बच्चों? ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा? इससे हमें ये पता लगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 आता है।
तुम थीटा का कोई और मान रख के चेक कर लो, ठीक है, हमेशा 1 ही आएगा घूम फिर के, ठीक है। थीटा का कोई सा भी मान रख लो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जब भी सॉल्व करोगे 1 ही आएगा। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जितनी भी चीजें सब नोट कर लेना बेटा, ठीक है। पहला, दूसरा, दूसरा है आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये कैसे सत्य किया जा सकता है, कैसे प्रूफ किया जा सकता है। थीटा का कौन सा मान ले लें? थीटा का मान ले लें हम लोग 45 डिग्री ले लें, 45 डिग्री। चलो तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। याद करो सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? √2 होती है। और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 होती है। तो बस ले जाके रख दो यहाँ। तो √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 1 प्लस 1, तो 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 मिलके 2। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ गया? बताओ। तो हम लोग को एक बात और पता लग गई कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों आ रहा है समझ में कि नहीं? अगर हाँ तो आई, नहीं तो n टाइप करो। ओके, 1 2 और ये रहा तीसरा। तो लिखा क्या है? लिखा है यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो बेटा ये भी एक त्रिकोणमितीय सरसमीकरण है, ठीक है। और इन तीनों ही फार्मूले को आपको लर्न रखना चाहिए, क्योंकि इस पे ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तीनों लर्न होना चाहिए। इसको भी चलो प्रूफ कर लेते हैं। किस एंगल के लिए प्रूफ कर लें? 60 के लिए प्रूफ कर लें, थीटा बराबर 60 डिग्री। चलो देखो, कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। याद करो कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? 2/√3। कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। तो 2/√3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। और सॉल्व करो इसको, चलो। 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर करोगे 3, 1/3 बन जाता, यहाँ पे 3 ही आएगा एक तरीके से। 3 1 जा 3, 3 और 1 मिलके 4। बताओ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आया नहीं बच्चों? आ रहा है समझ में? जिन जिन बच्चों को आ गया अपना अपना नाम लिख देना जरा। Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। अब चलो इन
सूत्रों पर आधारित कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। पहला सवाल है 5 cot स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोसेक स्क्वायर थीटा। याद करो, मैंने आपको कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला अभी अभी जस्ट सिखाया। तो ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला सिखाया वही रख दो जो मैंने सिखाया आपको। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान मैंने बताया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। पांच एकम 5 5 कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये 5 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा, बचेगा क्या? -5। यही आपका फाइनल आंसर होगा। आया सबको समझ में? कैसे आया ये? बच्चों आया? सिर्फ फिर से समझाना ये। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। दरअसल हुआ क्या है कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा था उसका हम लोगों ने अभी सूत्र देखा ना। याद करो, मैंने कॉट स्क्वायर थीटा के लिए कोई सूत्र नहीं बताया, तो हमने इसको इग्नोर कर दिया पूरी तरीके से, ठीक है। लेकिन जब तुम इसको देखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसके लिए तो सूत्र मैंने बताया। तो इसके लिए जो सूत्र बताया था वो था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका गुणा हम लोगों ने 5 में कर दिया, अब माइनस ऑलरेडी था ही था, तो माइनस का, देखो माइनस का 5 कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस का 5 कॉट स्क्वायर थीटा और ये प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा आपस में कैंसिल, बचेगा क्या? तो -5। यही आपका फाइनल आंसर। आया समझ में? यस सर। गुड गुड। अब एक और सवाल है, देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बच्चों सेक स्क्वायर थीटा का मान हम आपको सिखाए हैं अभी जस्ट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा का मान मैंने आपको सिखाया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जो ऊपर की तरफ तुम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा देख पा रहे हो, तो इसके जगह पे क्या हम सेक स्क्वायर ए नहीं रख सकते हैं? बताओ बताओ बच्चों। बिल्कुल रख सकते हैं। इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे कोसेक स्क्वायर ए रखा जा सकता है। फिर याद करो तो आप पाओगे कि सेक ए का जो मान होता है वो 1 बाई कॉस ए होता है, और जो कोसेक ए का मान होता है वो 1 बाई साइन ए होता है। तो 1 बाई कॉस ए का स्क्वायर अपॉन में 1 बाई साइन ए का स्क्वायर कर देंगे, है कि नहीं। अब इसको और सॉल्व कर लो, और अच्छे ढंग से सॉल्व कर लो। 1 बाई कॉस स्क्वायर ए है, तो इसको लिखा जा सकता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए ऐसे, अपॉन में इसको लिखा जा सकता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए।
ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू देख रहे हो ये ऊपर भेज दो, ठीक है। 1/cos² इंटू, जब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा sin² अपॉन में 1। sin² का गुणा 1 में, cos² का गुणा 1 में। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। फिर याद करो sin A बटे cos A क्या आता था, tan A। और यहाँ पे क्या है, दोनों के लिए स्क्वायर है, तो अगर हम स्क्वायर कर दें यानी, टेंजेंट्स के लिए। हाँ tan² A आपका ये फाइनल आंसर है बेटा। आ रहा है सबको समझ में कि नहीं? चलो अब पोल में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, ठीक है, जैसे मैंने सिखाया वैसा ही क्वेश्चन है। सब बच्चे कोशिश करेंगे, ठीक है। सब बच्चे आंसर करो, और अगर कोई डाउट हो तो पूछो। बाकी लोग भी आंसर करो। देखो है बहुत आसान, ठीक है, थोड़ा सोचो तो सही बेटा, थोड़ा सोचो।
चलो ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है। देखो, जैसे मैंने तुमको सिखाया ना अभी को कि सेक स्क्वायर थीटा का मान लिखा जा सकता है, तो रख दो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 1 = 3, 3 tan स्क्वायर थीटा -3 tan स्क्वायर थीटा। ये 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस में है, ये माइनस में है, एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे, 3 आ जाएगा, तो बी वाले को टिक कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है, कोशिश करो। ओके, किसी का कोई डाउट है? बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? ठीक है, ध्यान दो। देखो मैंने तुम्हें सिखाया है अभी को कि साइन स्क्वायर थीटा, रुको यार यहाँ किनारे में करने से अच्छा है यही करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को। जैसे मैंने सिखाया था ना अभी को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उस हिसाब से कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा उस साइड भेज दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे बोलो, आएगा ना। अब यही कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे ले जाकर रख दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
तो 5 इंटू 5 एकम 5, देखो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, प्लस हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, बी वाला ऑप्शन आएगा। क्लियर है? आखिर 5 से 5 कट जाएगा ना, तो 5 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। कोई दिक्कत? अगर नहीं सब कुछ समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो, ठीक है। और देखो बेटा, ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से अब हम कुछ न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। ये जो चैप्टर वो पूरी तरीके से कंप्लीट, ये चैप्टर था कौन सा? तो चैप्टर नंबर 8 था, ठीक है। अब कुछ लोग हम नया पढ़ेंगे, कुछ नया चैप्टर। यस यस, ओके। तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है।